पुराने जमाने की बात है। धर्मपुर नाम के गांव में करमवीर नाम का सुनार रहता था। एक आदमी मयूर चिंतित भाव से दुकान में दाखिल होता है, जो अपने दादाजी के पुश्तैनी गहने लेकर सेठ करमवीर के पास पहुंचा। उसे पैसे की सख्त जरूरत थी। सेठ जी, मुझे घर के खर्च के लिए कुछ धन चाहिए। ये मेरे दादी जी के पुश्तैनी गहने हैं। क्या आप इन्हें गिरवी रख सकते हो? मयूर गहने निकालता है। करमवीर गहनों को हाथ में लेकर जांच करता है। हाँ, ये गहने सही लग रहे हैं। मैं तुम्हें धन दे सकता हूँ, लेकिन याद रखना, गहनों को जल्दी पाने के लिए तुम्हें पूरी रकम ब्याज सहित चुकानी होगी। मयूर सहमत हो जाता है। सौदा हो जाता है। करमवीर ने गहने तो ले लिए, लेकिन गहनों की असली चमक छुपी रह गई। 6 months later. सेठ जी, मैं आपका कर्ज चुकाने आया हूँ। अब मेरे गहने वापस कर दीजिए। करमवीर मुस्कुराते हुए पेटी से गहने निकालता है, लेकिन मयूर को कुछ अजीब लगता है। सेठ जी, ये वो गहने नहीं हैं जो मैंने आपको दिए थे। मेरे गहनों पर मेरी दादी जी का नाम गुदा हुआ था। ये नकली लग रहे हैं। करमवीर का चेहरा अचानक बदल जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा बढ़ जाता है। तुम्हें मुझ पर शक है? मैं इतने सालों से व्यापार कर रहा हूँ। इतने सारे लोग आते हैं मेरे पास और अपने गहने रख के जाते हैं। मैं तुम्हारे ही गहने क्यों बदलूंगा? मयूर चुपचाप वहां से चला जाता है, पर उसके मन में अभी भी शंका होती है। मयूर दुखी और परेशान होकर दूसरी सुनार की दुकान पर जाता है। सेठ जी, क्या आप इन गहनों की जांच कर सकते हैं? मैंने ये गहने दूसरी सुनार से खरीदे हैं। दूसरा सुनार गहनों की जांच करता है और गहरी सांस लेते हुए बोलता है, मुझे माफ करना बेटा, ये गहने नकली है। सोने की जगह इनका कोई मूल्य नहीं है। मयूर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि उसे धोखा दिया गया है। वह तुरंत राजा के दरबार में जाकर न्याय की गुहार लगाता है। राजा गंभीरता से मामला सुनता है। राज दरबार में सन्नाटा है। सारा मामला सुनने के बाद राजा करमवीर को दरबार में बुलाता है। करमवीर, तुम्हारे खिलाफ गंभीर आरोप है। मयूर कह रहा है कि जो गहने उसने गिरवी रखे थे, ये वो गहने नहीं हैं और उन पर इसके दादाजी के नाम का लिखा हुआ था। नहीं महाराज, ये वही गहने हैं। मैं एक ईमानदार व्यापारी हूँ। जब इसने मुझे गहने दिए तो मैंने ये गहने बाकी गहनों के साथ रख दिए, और जब इसने मेरे पैसे वापस करे तो मैंने उसी पेटी में से गहने निकालकर इसको दे दिए। और अगर ये गहने नकली हैं तो ये मेरे साथ धोखा करने आया है। राजा ये बात सुनकर उन दोनों को जाने को कह देता है। राजा के इस बात से मयूर थोड़ा निराश होता है, पर करमवीर खुशी खुशी अपने घर चले जाता है। मुझे इस मामले में संदेह है। हमें करमवीर को रंगे हाथों पकड़ना होगा। आपको कर्मवीर पर शक क्यों है? क्योंकि कोई भी सुनार नकली गहनों के बदले पैसा नहीं देगा, और करमवीर तो काफी पुराना सुनार है, तो उससे असली और नकली की पहचान तो होगी। राजा मंत्री को एक योजना बताता है और मंत्री राजा की योजना में साथ में मिल जाता है। अगले दिन मंत्री एक सिपाही को बुलाता है और उससे एक कंगन देता है और बोलता है कि तुम जैसी भी करके इस कंगन को करमवीर को बेच दो। शेखर साधारण आदमी का वेश बनाकर करमवीर की दुकान पर जाता है। वह कंगन दिखाता है। सेठ जी, मैं इस गांव में नया हूँ, यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ, पर मेरे पास सिर्फ ये कंगन ही है। ये कंगन मेरे पूर्वजों के है। मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। क्या आप इसे खरीद सकते हैं? ये कंगन कितने के होंगे? यह होंगे पूरे 5000 के। करमवीर संदेह के साथ कंगन को जांचता है, लेकिन लालच में आ जाता है। वह शेखर को देखकर
जान जाता है कि वो व्यापारी नहीं है और ये कंगन जरूर चोरी के होंगे। ये कंगन असली है, पर इनकी कीमत उतनी नहीं है जितनी तुम कह रहे हो। मैं इनके तुम्हें 1000 ही दे पाऊंगा। ये तो बहुत कम है सेठ जी, चलो आप इस कंगन के 2000 दे दो। नहीं, इतने भी कीमती नहीं है, पर अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुमको इसके 1500 दे दूंगा। शेखर कंगन बेचकर 1500 रुपये लेता है और चला जाता है। तुरंत बाद एक सिपाही दुकान में आता है। सेठ जी, कल रात राजमहल में चोरी हुई है। मुझे आपकी पेटी की जांच करनी है। करमवीर घबरा जाता है और कहता है कि वो कभी भी चोरी का माल नहीं खरीदता। सिपाही पेटी खोलता है और कंगन पाता है। करमवीर के चेहरे पर पसीना आता है। ये तो वही कंगन है जो राजमहल से चोरी हुआ था। तुम एक काम करो, ये पेटी लेके मेरे साथ राजमहल चालू। राजा का दरबार फिर से भरता है और वहाँ मौजूद मयूर और अन्य लोग अपने गहनों को पहचानते हैं। महाराज, यही है मेरी दादी जी के असली गहने। राजा गंभीरता से करमवीर की ओर देखता है। करमवीर, तुम पकड़े गए हो। तुमने इतने लोगों को धोखा दिया है, अब तुम्हें सजा दी जाएगी। करमवीर हाथ जोड़कर माफी मांगता है, लेकिन राजा सख्ती से फैसला सुनाते हैं। तुम्हारा अपराध माफ नहीं किया जा सकता। तुम्हें कारागार में डाला जाएगा और बाकी लोगों को उनके गहने लौटाए जाएंगे। करमवीर को जेल ले जाया जाता है। मयूर और अन्य लोग अपने गहनों के साथ खुशी खुशी जाते हैं। इस तरह से धोखेबाज सुनार करमवीर राजा की चालाकी से पकड़ा गया। न्याय की जीत हुई और प्रजा ने राजा की चतुराई की खूब प्रशंसा की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के